नमस्कार। राजेश की बात में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती, जिसके नाना 1989 में भारत के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। उसका बयान आजकल चर्चा में है। इल्तिजा मुफ्ती ने एक बयान में कहा है कि हिंदुत्व एक बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को प्रभावित किया और भगवान राम के नाम को प्रभावित किया। ये सब देखकर भगवान राम भी बेबसी एवं शर्म से सिर झुका लेंगे। उनके नाम का इस्तेमाल करके नाबालिग मुस्लिम बच्चों को सिर्फ इसलिए बच्चों को मारा जा रहा है क्योंकि उन्होंने भगवान राम का नाम लेने से मना कर दिया। हिंदुत्व एक बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को प्रभावित किया है और भगवान राम के नाम को कलंकित किया है। ये इल्तिजा मुफ्ती का बयान है। आप समझ सकते हैं। मैं इल्तिजा मुफ्ती से पूछना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि अगर भगवान राम का सर शर्म से झुक जा रहा है तो पूरी दुनिया के मुसलमान देशों में हर लोकतांत्रिक देशों में आतंकवाद का नंगा नाच कर रहे हैं, उसके लिए अल्लाह का सर नीचे झुकता होगा कि नहीं झुकता होगा? मेरा सवाल इल्तिजा मुफ्ती से है। और इल्तिजा मुफ्ती को शायद मालूम है कि नहीं मालूम है कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं को पलायन और उनके नरसंहार का जिम्मेदार उसके नाना मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, जो 1989 में भारत सरकार के गृह मंत्री थे। उनकी भूमिका इस रूबिया अपहरण कांड, जो उनकी बेटी थी, जो पेशे से एक डॉक्टर थी, आप जानते हैं कि अगर भारत का गृह मंत्री कोई है व्यक्ति है तो उसकी बेटी बिना सुरक्षा लिए हुए कैसे काम पे जा सकती है? इस संदर्भ में आप जानते हैं उसका अपहरण किया गया। जब वो अस्पताल से लौट रही थी तो उसका अपहरण किया गया और उसके बाद से उसको ले जाया गया कहीं अज्ञात स्थान में। इस संदर्भ में भी कंट्रोवर्सी है। यह अपहरण मुफ्ती मोहम्मद सईद के दिशा निर्देश में ही हुआ था, क्योंकि वहां के तत्कालीन जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को मुफ्ती मोहम्मद सईद कमजोर करना चाहते थे। इस संदर्भ में इस घटना के बारे में जानकारों का मानना है कि इस अपहरण कांड के पीछे मुफ्ती मोहम्मद सईद का हाथ था। अपहरण के दिन 3:45 पर रूबिया लाल देद मेमोरियल महिला अस्पताल से स्थानीय मिनी बस से लौट रही थी। 4 लोगों ने बंदूक की नोक पर उन्हें वाहन से उतारकर एक मारुति कार में बैठाया और गायब हो गए। रूबिया को छुड़ाने के लिए सरकार को 5 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। इस घटना ने चरमपंथी हिंसा के दरवाजे खोल दिए और अपहरण की झड़ी लग गई। इस घटना के बाद कश्मीरी हिंदू कश्मीर से पलायन करने लगे। इस घटना के बारे में पीपुल्स पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन इंजीनियर हिलाल वार ने अपनी किताब द ग्रेट डिस्क्लोजर सीक्रेट अनमास्क्ड में इस विषय पर खुलकर लिखा है। उन्होंने सीधे शब्दों में लिखा है कि यह एक सिर्फ ड्रामा था जो तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सिर्फ अब्दुल्ला परिवार को जम्मू कश्मीर की सियासत में कमजोर करने एवं अपने निजी राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए JKLF चेयरमैन यासीन मलिक के साथ मिल करके रचा था। इस संबंध में एक प्रिंट मीडिया से फोन पर बातचीत के दौरान इंजीनियर हिलाल वार ने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद चाहते थे कि फारूक अब्दुल्ला की सरकार गिर जाए। इसके लिए उन्होंने जगमोहन को राज्यपाल बनवाने का पूरा प्रयास किया और उसमें वह कामयाब भी रहे। मित्रों, आप समझ सकते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के गृह मंत्री रहते हिंदुस्तान के जो उन्होंने कृत्य किया, अपनी बेटी का अपहरण करवाया और 4-5 आतंकवादियों को छुड़वाया, इस कारनामे ने भारतीय मुसलमानों के पीठ पर एक ऐसा जो है दाग लगा दिया कि आप आने वाली पीढ़ी में आप देखेंगे कि कोई भी दल की सरकार हो, प्रांत में, केंद्र में, वह महत्वपूर्ण पद पर किसी मुसलमान व्यक्ति को नहीं बैठा सकती है, क्योंकि उनको हमेशा यह शंका रहता है कि यह देश के खिलाफ जो है कुछ भी कुचक्र रख सकते हैं। इस अविश्वास का मुख्य कारण मुफ्ती मोहम्मद सईद के गृह मंत्री काल में रूबिया सईद का अपहरण कराकर 5 आतंकवादियों को छोड़ा जाना है। इससे पूरे भारतीय मुसलमानों के पीठ पे अविश्वास का धब्बा लग गया है। अब कोई भी दल की सरकार हो, वह गृह मंत्री जैसा पद या और महत्वपूर्ण पद, रक्षा मंत्री का पद हो, वह किसी मुसलमान को देने से कतराते हैं। यह काम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने किया था। अब्दुल्ला परिवार को देश के संविधान एवं देशभक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। इल्तिजा मुफ्ती की मां महबूबा मुफ्ती, आपको याद होगा
कि उन्होंने कहा था कि जब कश्मीर से 370 और 35 कैपिटल ए हटेगा तो वहां के तिरंगा को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। मित्रों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस चुनाव में उन माँ बेटी का भी जनता ने कंधा लगा दिया और राजनीतिक रूप से वो जो है जनाजा उनका निकाल दिया। हिंदुत्व की व्याख्या करते हुए 1995 में न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा की पीठ में, जिसमें एम अहमदी भी शामिल थे, उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा करते हुए कहा कि यह धार्मिक शब्द नहीं है, यह जीवन शैली का नाम है, यह एक संस्कृति है और एक सभ्यता है जिससे लोगों को जीने का एक रास्ता प्रदान करती है, धार्मिक और नैतिक जीवन जीने का एक रास्ता प्रदान करती है। मेरा सवाल इल्तिजा मुफ्ती से है कि अगर भगवान राम का नाम आतंकवाद से जुड़ा है या वो उसका नाम ले भगवान राम का नाम लेकर के जय श्री राम कह करके लोग हिंसा करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय जो पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी लगभग 25% थी, वह घट करके 1% हो गई। वह हिंदुओं ने नरसंहार किया था कि मुसलमानों ने किया था? यह इल्तिजा मुफ्ती को जवाब देना पड़ेगा। नोआखाली का दंगा आजादी के बाद शुरू हुआ, उसमें लाखों हिंदू मारे गए, वह जिम्मेदार क्या कोई हिंदू संगठन था या मुस्लिम संगठन था? इल्तिजा मुफ्ती, तुमसे जवाब चाहिए। पाकिस्तान के बाद पूर्वी बंगाल, आज का बांग्लादेश, जो 1971 में बना, वहां भी हिंदू समुदाय की आबादी लगभग 28% थी, जो आज 1% के आसपास बच गई है। इल्तिजा मुफ्ती, तुम जवाब दो कि कौन से संगठन ने इस नरसंहार किया और कैसे इनकी आबादी कम हो गई? यह हिंदुत्व और जय श्री राम का नारा लगाने वालों ने किया कि अल्लाह अकबर और मारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाने वालों ने किया था? तुमको इस देश को जवाब देना पड़ेगा। वर्तमान में बांग्लादेश में जो हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ जो खुल्लम नंगा नाच कर रहे हैं वहां के मुसलमान, इस पर भी तुमको जवाब देना पड़ेगा कि यह जय श्री राम का नारा लगाने वालों का की देन है कि अल्लाह अकबर का नारा लगाने वालों की देन है। मित्रों, वर्तमान में आज मुसलमानों के बीच में नकली और असली मुसलमान होने की लड़ाई है। उसमें भारत के कुछ मुसलमान जो अपने आप को इन कट्टरवादी बयानों को दे करके अपने आप को असली मुसलमान साबित करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो बार बार हिंसा और इस तरह के गलत बयान दे करके वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम असली मुसलमान हैं। ये असली मुसलमान नहीं है, ये डरपोक मुसलमान है जो हिंदू मुगल काल में डरा धमका करके इन्होंने जो है क्या बोलता है कि इस्लाम ग्रहण किया। आप जानते हैं कि धर्म परिवर्तन जो हिंदू से मुसलमान हुए वो 2-3 कारणों से हुए। पहला डर के कारण, दूसरा लालच के कारण और तीसरा जो विवाह की परिभाषा है उसके कारण ये मुसलमान हुए। और ये आज अपने आप को, वो कहावत है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, वही जो है ये दिखाने के चक्कर में कि हम असली मुसलमान हैं, हम असली मुसलमान हैं, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि आप अपने बयान को इल्तिजा मुफ्ती सोच समझ करके बयान दो, नहीं तो आने वाला समय अगर हिंदू भी तुम्हारे बयान के जवाब में बयान देना शुरू कर देगा, अपनी बात कहना शुरू कर देगा, तो तुमको जगह नहीं मिलेगा और तुम जो है फिर राजनीतिक रूप से तो समाप्त हो चुकी हो और हमेशा हमेशा के लिए तुम खत्म हो जाओगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।